का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब बात आपकी सेहत से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है और खासकर कुछ ब्रांड्स की बनाई गई ये पैरासिटामोल। खबर यह है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। इनमें BP, डायबिटीज, मल्टीविटामिन की कुछ दवाएं भी शामिल हैं। CDSCO ने जो दावा कहा है कि जो दवा फेल की है उनमें दर्द दूर करने वाली दवा डाइक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासिटामोल और कुछ विटामिन की दवाएं भी हैं। ये दवाएं देश में कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई हैं और उनको सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। इसके अलावा एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 दवा परीक्षण में फेल हो गई है। हालांकि दवा कंपनियों ने चिन्हित बैच के नकली होने का दावा किया है। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासिटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासिटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैन-डी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। अब जांच में बहुत सी कंपनियों की अलग अलग दवाओं के नमूने फेल हुए हैं। उनमें अग्रोन रेमेडीज कंपनी का कफ सिरप और क्लोरेमफेनिकल आई ड्रॉप यानी कि 0.5% वाला ये आई ड्रॉप, अलायंस बायोटेक कंपनी का हाइड्रोकोर्टिजोन सोडियम इंजेक्शन, फिर AANG लाइफ साइंसेस कंपनी का आर्टसोनेट इंजेक्शन, लिंस लाइफ केयर कंपनी का डोरजोलामाइड आई ड्रॉप, ये भी 2% वाला, और फिर मैक्सवेल लाइफ साइंसेस कंपनी का साल्ब्यूटामॉल सिरप, मेडिपोल फार्मास्यूटिकल कंपनी का डोमपेरिडोन सस्पेंशन, सैमकेम कंपनी का आयरन एंड फॉलिक एसिड सिरप और लिक्विड पैराफिन स्कॉट एडल कंपनी का इलेक्ट्रोनोजोल कैप्सूल, ये सब नमूने जांच में फेल पाए गए हैं।
अब 50 से ज्यादा दवाओं के नमूने फेल होने पर ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन नकली और असली दवाओं की पहचान बताने के लिए आगे आया है। फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रियांश गुप्ता बता रहे हैं कि कैसे असली और नकली दवाओं की पहचान की जा सकती है। ड्रग कंट्रोलर ने 50 से ज्यादा दवाओं की लिस्ट जारी की, जिसमें यह कहा गया कि टेस्ट में ये फेल पाई गई हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हर घर में पाई जाती हैं, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दवाओं के ज़रिए मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक आम ग्राहक जब जाता है खरीद करने के लिए दवाओं की, तो आखिर में क्या ये पॉसिबल है, यह संभव है कि दवाओं की को खरीदते वक्त ये जानकारी ली जा सकती है कि क्या आखिर में ये दवाएं असली हैं या नकली हैं, इसमें किसी भी तरीके की गुणवत्ता को लेकर कंप्रोमाइज़ किया गया है नहीं किया गया है। हमारे साथ में प्रियांश गुप्ता हैं जो ऑल इंडिया केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेक्रेटरी हैं। प्रियांश, ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं यहाँ पर, और आपने खबर भी देखी होगी कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं, 50 से ज़्यादा। तो किस तरीके से जानकारी ली जा सकती है, एक आम ग्राहक कैसे ये जान सकता है? इसमें पहला तो ये होता है कि आप जहाँ से भी दवा खरीद रहे हैं, एक तो विद बिल खरीदिए, और उसमें बैच नंबर चेक करें कि बिल में वही बैच बिल हो रहा है जो आपको मिल रहा है या नहीं। और दूसरा, आजकल बहुत इजी हो गया है, जितनी भी अब दवाई मैन्युफैक्चर हो रही है उन सब में बारकोड आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक दवाई है, इसमें यहाँ पर बारकोड है, ये दवाई है, इसमें बारकोड है, अब ये दवाई है, इसमें बारकोड है, ये दवाई है, इसमें बारकोड है। अब इसमें जैसे बारकोड अभी नहीं आया, लेकिन इसमें भी आ जाएगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी बारकोड को प्रमोट कर रही है और कंपनियां भी उसमें बारकोड ला रही हैं। अच्छा, बारकोड से ये एक रहता है कि ये दवाई बिल्कुल सही है, ऑथेंटिसिटी तो रहती है। अच्छा, कि दवाई आपकी ओरिजिनल है, विद बिल आप जहाँ से भी ले रहे हो, और बैच नंबर जरूर चेक करें। अच्छा, दूसरा, अब इसमें जैसे एक सॉल्ट ये है टेल्मा, अब इसमें एक सॉल्ट है 40 mg और एक है 12.5 mg, दो सॉल्ट होते हैं। अब इसकी जो गुणवत्ता है, जैसे जहाँ भी लैब में होती है, अगर इसमें 40 लिखा है तो वो 39 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर वो 39 भी होगा तो उसको जो वहाँ से भी चेक होती है वो वहाँ पर उसको अनफिट कर देंगे। अच्छा। तो इसका मतलब 40 का मतलब 40 होना चाहिए, ना 39 होना चाहिए, ना 41। ये एक तरीके से जो बारकोड होता है हर दवा पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देश में बारकोड हर दवा पर नहीं आ रही। कितनी फीसदी दवाओं पे अभी बारकोड है? 20 से 25%। अच्छा, 20 से 25% दवाइयों पे बारकोड है अभी। अच्छा, और दूसरा, एक तो बारकोड देखने जरूरी है, और दूसरा ये कि बिलिंग क्या चक्कर? आप जो बिल लें वो एक तो बैच वाइज बिलिंग लें। आप कहीं से भी दवाई खरीद रहे हैं, उसमें चेक करें कि जो आप दवा खरीद रहे हैं वही बैच आपके बिल पे बना है या नहीं बना। तो बिलिंग और बारकोड दो सबसे बड़ा चीज है कि इसमें इसका इस्तेमाल हो, और उसके जरिए आप बैच नंबर भी उसमें चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।